एस टी मतलब हो गया संत इग्नासियोस इंग्लिश मीडियम स्कूल मांझाटोली। ठीक है, ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 2025 टू 26 मतलब 2025 से 2026 तक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास सेकंड का है, मतलब दूसरी क्लास, और सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, मतलब विषय आपका गणित है, और मार्क्स जो है, नंबर जो है टोटल 100 मार्क्स का है, मतलब 100 नंबर का है। ठीक है, और टाइमिंग आपको दिया जाएगा 3 आवर्स मतलब 3 घंटा। ठीक है, नोट में बोला है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना आपको अनिवार्य है। कंपलसरी मतलब अनिवार्य है, आपको निश्चित रूप से सबको सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, उसको डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है, और ये है 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से टर्न बाय टर्न सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट को सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन बाय, GIVEN, गिवन बाय। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम अभी स्टार्टिंग में लॉन्ग कट बताएंगे, लॉन्ग कट विधि। ठीक है, मेथड जो बताएंगे लॉन्ग कट, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लाते हैं। ठीक है, तो गिवन बाय हमें दिया है, ये इसको कहते हैं डिविडेंट और इसको कहते हैं डिवाइजर। तो डिविडेंट और डिवाइजर दिया है, तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब देखो हम लिखेंगे गिवन बाय डिविडेंट, DIVIDENT। डिविडेंट हमें 10 दिया है। ठीक है, और डिवाइजर जो दिया है DIVISOR, डिवाइजर हमें दिया है 2। अब हमें चाहिए क्वोशिएंट, QUOTIENT। क्वोशिएंट ये n है, क्वोशिएंट इक्वल टू हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है, और रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो बड़ा है ना डिविडेंट है उसको लिखते हैं अंदर, तो ये डिवाइजर है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 2 5 जा 10 होता है। अब 10 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होता है, भाग देने के बाद हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर मिला 0 और क्वोशिएंट मिला 5, तो हम लिखेंगे वी गेट, मतलब हमें मिला क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट इक्वल टू हमें मिला 5, और REMAINDER, और रिमाइंडर हमें मिला 0। तो ये होगी हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, और इसको प्रूव करना चाहते हैं तो नीचे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, वी मतलब हम लोग, नो मतलब जानना, और दैट मतलब ये लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट इक्वल टू होती है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर मल्टीप्लाई में होती है क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट प्लस में होता है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंट हमारे पास है 10 इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास है 2, और क्वोशिएंट हम फाइंड किए 5, प्लस में रिमाइंडर हमारे पास है 0। तो देखो 10 इक्वल टू 5 2 जा 10, तो आ गया ना, तो हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, PROVED, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, तो इसको भी जस्ट इसी टाइप से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन बाय, हमें दिया है डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट हमें दिया है 24,
और डिवाइजर हमें दिया है DIVISOR, डिवाइजर हमें दिया है 3। हमें चाहिए क्वोशिएंट QUOTIENT, क्वोशिएंट इक्वल टू लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर भी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा वाला को अंदर लिखेंगे, 24 को अंदर लिखे, फिर ये 3 को बाहर किए। अब 3 का टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है, तो आता है। कितना टाइम में आता है, तो ये 8 टाइम में आता है, ठीक है। तो 3 8 जा 24 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। अब 24 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो वी गेट, मतलब हमें मिला, या फिर हम पाते हैं कि QUOTIENT, क्वोशिएंट इक्वल टू हमें मिला 8 और रिमाइंडर हमें मिला 0, REMAINDER, रिमाइंडर हमें मिला 0। और इसे प्रूव करना चाहते हैं तो ये होता है डिविडेंट इक्वल टू होती है डिवाइजर, ओ, ये ओ है, फिर ये आर है। डिवाइजर मल्टीप्लाई में होते हैं क्वोशिएंट प्लस में ये रिमाइंडर। क्वोशिएंट को मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, रिमाइंडर को भी मैं अभी शॉर्टकट में लिखा हूँ, ताकि इधर पूरा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये डिविडेंट हमारे पास है 24 इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास है 3 और क्वोशिएंट हमारे पास है 8 प्लस में रिमाइंडर 0 है। तो ये 24 रहेगा इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल गया। तो ये होगी हमारी आंसर। क्वोशिएंट इक्वल टू 8 होगा और रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। मेन चीज यही दोनों को फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 5, या फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ठीक है। तो या 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो ये 5 जो होगा हमारा आंसर होगा और 5 हमारा क्वोशिएंट होगा, ये वाला क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट इक्वल टू हमारा 5 होगा, ये वाला क्वोशिएंट इक्वल टू 5 होगा। और रिमाइंडर पूछे इसमें, ये इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारा 0 होगा, मतलब शेषफल जो हमें मिला है वो 0 मिला है। ये क्वोशिएंट निकला है 5, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 8, ठीक है। तो 3 8 जा 24 होता है, तो ये क्वोशिएंट है और रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 36 को डिवाइड करना है हमें 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या, यदि आपको 4 का टेबल याद है, 4 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 4 9 जा होता है 36, पर हम इसको लॉन्गकट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ये दोनों दिया है क्वेश्चन में, तो देना उसको कहते हैं गिव, तो गिव से आया है गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन बाय, इसको पढ़ते हैं डिविडेंट, ठीक है। तो DIVIDENT, डिविडेंट इक्वल टू हमें दिया है 36 और ये है हमारा डिवाइजर, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे DIVISOR, डिवाइजर इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे QUOTIENT, क्वोशिएंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और REMAINDER और रिमाइंडर इक्वल टू भी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद नाउ अब इससे डिवाइड करेंगे। 36 को लिखेंगे अंदर और ये 4 को लिखेंगे बाहर। तो ये 4 का टेबल में 36 9 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो ये होगा 4 9 जा 36 और 36 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो वी गेट, मतलब हमें प्राप्त हुआ, वी गेट क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमें मिला 9। तो QUOTIENT
क्वोशेंट इक्वल टू 9 मिला और रिमाइंडर हमें मिला है REMAINDER और रिमाइंडर हमें मिला है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर मिल गया है और इसको जांच करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि VKNOW वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि डिविडेंट DIVIDENT डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में होता है क्वोशेंट और प्लस होता है रिमाइंडर REMAINDER। तो डिविडेंट हमें दिया है 36। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है डिविडेंट इक्वल 36 इक्वल टू डिवाइजर हमें दिया है 4 और क्वोशेंट हम फाइंड किए हैं 9 प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो 36 इक्वल टू 36, तो दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड HENC हेंस PROVED आप इस प्रकार लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड मतलब ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हालांकि सिद्ध करने नहीं बोला है लेकिन हम बता दिए, शॉर्टकट मेथड भी बताए। ठीक है, यहाँ से और लॉन्ग कट मेथड भी हम आपको बता दिए। प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। इसमें है 45 को डिवाइड करना है 5 से। यदि शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट भी बनाएंगे हम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन बाय, एक मिनट, GIVEN गिवन बाय, क्या दिया है, हमें दिया है डिवाइजर और डिविडेंट DIVIDENT। डिविडेंट इक्वल टू दिया है हमें 45 और डिवाइजर हमें दिया है DIVISOR, डिवाइजर हमें दिया है 5। अब हमें चाहिए क्वोशेंट QUOTIENT। क्वोशेंट हमें चाहिए, इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये फाइंड आउट करना है REMAINDER। और रिमाइंडर भी हमें फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर इक्वल टू भी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये 45 को लिखेंगे इधर अंदर में और ये 5 को लिखेंगे बाहर, तो 5 नवा होता है 45। ठीक है, तो 5 9 जा 45, 45 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो हमें मिला क्वोशेंट QUOTIENT क्वोशेंट इक्वल टू 9 मिला और REMAINDER और रिमाइंडर इक्वल टू हमें मिला 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्वोशेंट इक्वल टू 9 और रिमाइंडर इक्वल टू 0 और इसको प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंट DIVIDENT डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ये तीनों को मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, स्पेस कम था तो। ठीक है, तो डिविडेंट हमारे पास कितना है, हमें दिया है 45 इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास है 5 और क्वोशेंट हम फाइंड किए 9 प्लस में रिमाइंडर फाइंड किए हम 0। तो ये आ गया 45 इक्वल टू 45। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हालांकि प्रूफ करने नहीं बोला है पर हम आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये लॉन्ग कट मेथड हो गया और पहले वाला जो बताया यहाँ पर डायरेक्ट 5 9 जा 45, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, मतलब 5 है, 42 को डिवाइड करना है 6 से।
तो ये 42 को हम अंदर लिखेंगे और 6 को बाहर लिखेंगे। तो 6 का टेबल में यदि 6 का टेबल हम 7 टाइम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 42। 6 7 जब 42 होता है तो 42 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा और क्वोशिएंट हमें 7 मिलेगा, तो ये हमारा भागफल हो जाएगा। मतलब भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं। तो ये क्वोशिएंट इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 6 को सोल्व करेंगे तो देखो 2 का टेबल में ये 12 आता है। कितना टाइम में आता है? तो 6 टाइम में आता है, ठीक है। तो 2 6 या 12, तो रिमाइंडर हमें 0 मिला, तो क्वोशिएंट 6 मिला, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 थोड़ा सा नया वैरायटी का है, ठीक है। तो देखो 4 को ये 56 को डिवाइड करना है हमें 4 से, तो ये हमारा डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। तो यहाँ पर डिवाइजर को देखो 4 है, ठीक है। तो डिवाइजर डिविडेंट का एक पद भी लेंगे ना तो ये इससे बड़ा है 4 से। सबसे पहले हम ये 6 को इग्नोर कर देंगे, बस इसको भाग देंगे, तो ये 4 एका 4 या फिर 4 1 जा 4। अब देखो 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब 6 को नीचे उतार देंगे तो बन गया 16। तो 4 का टेबल में यदि 4 टाइम करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे या फिर 4 4 जा 16 होता है ना, तो ये 16 हो जाएगा। 16 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन जो आ गया हमारा 14 जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 7 का। अब 8 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखो 3 और ये 28 है, तो 3 का टेबल में क्या 28 आता है? नहीं आता है, तो इससे जस्ट थोड़ा सा कम लेंगे। तो हम जानते हैं कि 3 3 जा और 3 9 जा जो होता है 27 होता है। तो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा और 0 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। तो ये इसके आगे 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वोशिएंट होगा, ठीक है, और ये होगा हमारा रिमाइंडर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार लेंगे 5 1 जा 5। अब 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, ये 5 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 3 जा क्या होता है 15 होता है ना। अब 15 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो रिमाइंडर 0 मिला और क्वोशिएंट हमें 13 मिला, तो ये होगा इसका आंसर। अब देखो अब इसे फिर से सोल्व करेंगे। अब ये 2 को 78 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो सबसे पहले एक टर्म को लेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 8 नीचे उतर जाएगा। तो 2 9 जा होता है हमारा 18, ठीक है। 18 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ठीक है। तो क्वोशिएंट हमारा 39 होगा और रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट में है 62.25 प्लस 26.20। तो देखो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 में 0 ऐड करेंगे, मतलब कुछ ऐड नहीं करेंगे तो 5 होगा। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा। अब 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 8 होगा और ये पॉइंट हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। 2 अंक के जस्ट फर्स्ट पहले, तो 2 अंक के जस्ट पहले यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये 5 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, 10 में केवल 0 लिखे। फिर 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8। अब 5 में 3 ऐड करेंगे तो 6 7 8 और ये 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो ये होगा हमारी आंसर। अब थर्ड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में केवल 0 लिखे। फिर 5 में 4 ऐड किए तो हमें मिला 9, 9 में ये 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फिर से 10, 10 में फिर से 0 लिखे। फिर ये 2 और ये वाला 1, ये हो जाएगा 3 और ये 4
4 में 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 2 अंक के जस्ट पहले, तो यहाँ पर डाल देंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम फोर्थ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और ये 0 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ डाल दिए। अब 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम 5 को सोल्व करेंगे, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 2 ऐड किए तो 8 पॉइंट, फिर 5 में 2 ऐड किए 7, और 2 में 1 ऐड किए तो हमें मिला 3। अब 6 नंबर को सोल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, 10 में 0 लिखे, फिर वो 8 में 0 ऐड किए 8, 8 में ये वाला 1, तो ये हो गया 9 पॉइंट यहाँ पर। अब देखो ये 5 में 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 में केवल 2 लिखे, फिर 4 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो 5, 6, 7, और ये 8। ठीक है, और ये 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये 5 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, 10 में 0 लिखे, अब 5 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 7, 8, 8 में 1 ऐड किए 9 पॉइंट को डाले, फिर ये 6 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 11 में 1 लिखे, फिर ये 6, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 8, 9, और ये वाला 1, तो ये हो गया 10, तो ये होगा हमारा आंसर। अब 8 नंबर को सोल्व करेंगे, तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 1 लिखे, फिर ये 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 में केवल 3 लिखे, पॉइंट यहाँ डाल देंगे। अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, तो ये होगा हमारा आंसर। अब लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 0 लिखे, फिर 8 में 2 ऐड करें तो 8, 9, 10, और ये वाला 1, 11 में 1 लिखे, फिर 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 1 ऐड किए तो 6। अब देखो 6 में ये 2 ऐड करेंगे तो 8, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब प्रश्न संख्या 10 में है, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 0 लिखे, फिर 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 2 लिखे, 6 में 6 ऐड किए तो 12, 12 में पूरा 1 मिनट, ये इसमें दोनों को ऐड किए तो 10 हुआ, 10 में 0 लिखे, फिर इसको और इसको ऐड किया 6 और 5 को तो 11, 11 में ये वाला 1 को ऐड किए, 12 में 2 लिखे, 1 कैरी है। ठीक है, तो 6 में 6 ऐड किए 12, और इधर वाला 1, ये हो गया 13, 13 में केवल 3 लिखे, 13 में 3 लिखे हैं, तो आगे इस 6 में 0 ऐड करेंगे 6, और ये वाला 1। ठीक है, तो ये होगा 7, और ये 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 2 अंक के पहले पॉइंट, तो 2 अंक के पहले पॉइंट, ये हो गया 10 नंबर का आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न संख्या 3 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इसमें घटाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 23.25। ठीक है, और माइनस में है 6.25, तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, पॉइंट हम डाल देंगे, फिर अब 23 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखो 3 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 3 गया इसके पास, यहाँ से 1 लाया, 1 में आता है 10, तो 10 में ये 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 के नीचे उतर जाएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर 0 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसके पास दिया, यहाँ से 1 लाया, 1 में आता है 10, तो 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5,
यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर है 4। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ये पॉइंट यहाँ पर। अब देखो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखो 0 में 5 सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 10 लाएगा, 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में ये 5 घटाएंगे, ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 7 है। अब 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, ये पॉइंट। अब 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ गया, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आएगा, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। अब यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 6 है, एक को इधर दे दिया है, ठीक है। तो 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, पॉइंट यहाँ लिखेंगे। अब देखो 0 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 0 गया इसके पास, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आएगा, 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 8 है, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें मिला 2। अब हम प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, ये पॉइंट रहेगा। अब 1 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में ये 1 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। अब 11 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 11 में यदि 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, फिर और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 नहीं है, 1 को इधर दे दिया, तो यहाँ पर बचा 0। अब 0 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, अब 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा। अब 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 गया इसके पास, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, फिर 10 में ये 1 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, पॉइंट लिख लिया। अब यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 4 है, एक ठो को दे दिया है, एक दे दिया है ऋण, ठीक है। तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और यहाँ पर बचा है 1। तो ये होगा इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 7 को सोल्व करेंगे। 7 में हमें दिया है 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब 2 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ गया, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब 12 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 9, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9 मिला। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 है, एक ठो को दे दिया, एक इधर ऋण दिया है, तो 2 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आएगा, 10 में ये 2 को ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में ये 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, नहीं 9 मिलेगा। अगर ये नहीं, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9, ये 9 है, ठीक है। 9 होगा तब ना, 10, 11, 12 होगा, 9 है, और ये 5 नहीं, यहाँ पर 4 है, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब देखो ये हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 8 को सोल्व करेंगे। तो 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में ये 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब देखो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3 है, 3 में ये 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 गया इसके पास कुछ नहीं है, नहीं दिया कुछ, इसके पास ये यहाँ से 1 लाया, तो यहाँ पर 9 को छोड़ेगा, फिर 1 को लाएगा, फिर 1 में फिर से 10 आएगा, ठीक है। तो 10 में ये 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, 3 ऐड किए तो हमें मिला 13। अब 13 में ये 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिलेगा 8, ठीक है। 13 में ये 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 8 है, 8 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। इधर 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 ही, और यहाँ पर
5 नहीं, यहाँ पर 4 है। अब 4 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसके पास गया है कुछ नहीं है, इसके पास गया, इसके पास से 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 में लाएगा तो 9 को यहाँ छोड़ेगा। ठीक है, 1 लाएगा इधर, 1 में 10 आएगा, फिर यहाँ पर फिर 9 छोड़ेगा, फिर और 1 लाएगा, 1 में ये 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14। अब 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 होता है। ठीक है, तो और उसमें 10 में फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 7 नहीं 6 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6। 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 हो जा रहा है, नहीं यहाँ पर 7 होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, फिर ये 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 है, एक ठो दे, एक कैरी दिया है। ठीक है, एक ऋण दिया है, तो यहाँ पर 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 9 8 7 5, और 2 अंक के जस्ट पहले पॉइंट लगाना है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि 10 है। 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। अब 2 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 10 लाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अब देखो यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 7 है। अब 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और ये 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। और 2 अंक के जस्ट पहले पॉइंट, तो डाम पॉइंट यहाँ डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल 20 मार्क्स का है, और ये नंबर है, प्रश्नों का जो संख्या है वो टोटल 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट में है 244, मतलब 244 का मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो देखो, यदि आपको 2 का टेबल याद है तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। तो 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, और सेकंड नंबर में आपको 4 का टेबल याद होना चाहिए। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा होता है 12, तो 12 में केवल 2 लिखेंगे, फिर 4 2 जा 8, और ये 1 9, तो ये होगा हमारा आंसर। और थर्ड में क्या है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो 4 में क्या है, तो 4 में है 150 मल्टीप्लाई में है 4, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 होगा। 0 ऐसा संख्या है जिसका मल्टीप्लाई किसी से भी कीजिएगा तो वो 0 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 20, 20 में 0 लिखे, फिर 4 1 जा 4, और 4 में ये 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो इसका आंसर आएगा 600। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 नंबर को, तो 104 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 4 जा क्या होता है, 7 4 जा होता है 28। ठीक है, तो 28 में केवल 8 लिखें। अब आगे 0 है तो ये पूरा दोनों को लिखना पड़ेगा 28 को, फिर 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, इसमें नीचे 2 अंक है, पहले जो सॉल्व किए उसमें एक ही अंक था। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो 4 8 जा कितना होता है, तो 4 8 जा हो जाएगा आपका 36, 32, यही होता है। 4 8 जा 32, 32 में केवल 2 लिखे, ये वाला काट के, फिर 4 3 जा होता है 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, 13 14 15। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16, 16 में केवल 6 लिखे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला टर्म खत्म हुआ, ये 6 लिखे, फिर 2 का मल्टीप्लाई किए 3 से तो 6,
ठीक है, 2 3 जा 6, 6 में ये 1 को ऐड किए तो ये हो गया 7। अब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 नीचे उतरेगा, अब ये 11 हो जाएगा। ये 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में 1 लिखे, फिर ये 7 और 8 1, 7 और 1 को ऐड किए 8 हुआ, 8 में ये वाला 1 को ऐड किए तो ये हो गया 9। तो 912 इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 भी थोड़ा सा वही सेम जैसे 6 नंबर बना वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमें 36। ठीक है, तो 9 4 जा होता है 36, या फिर 4 9 जा 36 होता है। 36 पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट है। अब ये वाला टर्म छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम ये 6 है, अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 मिलेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 नीचे उतरेगा, अब ये 6 भी नीचे उतरेगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 9 10 11, ठीक है। तो 1160 आंसर आएगा इसका। अब हम 8 नंबर को सोल्व करेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। 28 में केवल 8 लिखे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 होगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ये वाला टर्म इसको लिखे, फिर ये वाला टर्म के लिए एक पद छोड़ना होता है तो ये 8 नीचे उतरेगा, 7 में नीचे उतरेगा, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो 3 7 8 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम 9 को सोल्व करेंगे तो ये 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 में 2 लिखे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से किए 12, और ये वाला 1 13, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। अब इसको ऐड करेंगे। याद रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं और डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 नीचे उतरा, 3 में 2 ऐड किए 5, और 1 में 2 ऐड किए तो 3, तो 3 5 2, ये होगी हमारी आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारा 10 है, ठीक है। तो इसमें 8 का टेबल का जरूरत पड़ेगा और 2 का टेबल का, ठीक है। तो 8 9 जा कितना होता है, तो 8 9 जा होता है 72, या फिर 9 8 जा 72, ठीक है। तो उसमें केवल 2 लिखेंगे स्टार्टिंग में। इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 16। अब 16 में ये 7 को ऐड करेंगे तो ठीक है, तो ये हो गया 13 में केवल ये 6 में 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13 में 3 लिखे, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 2, ये हो गया 2 3, यही मिलेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें मिलेगा 18, 18 में केवल 8 लिखे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, 4 में ये वाला 1 को ऐड किया तो हमें मिला 5, प्लस ये 2 नीचे उतर जाएगा। अब देखो 8 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 8 9 10 11, 11 में 1 लिखे, फिर ये 5 में 2 ऐड करेंगे तो 5 6 7, और ये 8, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। ये दोनों को जोड़े, ठीक है, तो 7 हुआ, 7 में इधर वाला एक बचा था तो उसको हम ऐड कर दिए, तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू पैसे, ठीक है। तो ये रुपया दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है पैसे में। सबसे पहले हम लिखेंगे इधर रफ कार्य में ROUGH, रफ वर्क। तो हम जानते हैं वी नो दैट 1 रुपीज जो होता है 1 रुपीज,
ठीक है, RUPES 1 रुपीज जो होता है 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, तो पैसे को मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ केवल P। तो 100 पैसे इक्वल होता है 1 रुपीज के। तो यहाँ रुपया को इससे डिनोट किया है, तो इसका मतलब रुपया है, तो 6 रुपीज है, मतलब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये मिलेगा 6 1 6 और ये 00, तो हमें मिला 600। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 600, फिर प्लस ये 25 को हम यहाँ लिखेंगे, तो दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 625। तो इतना पैसे होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड में ये 7 रुपीज है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये होगा 700। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये 700 प्लस में ये 40, तो ये हो जाएगा 740, मतलब 740 पैसे। ऐसे बनेगा इसका आंसर। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500 और यहाँ हो जाएगा 85, तो ये होगा 585 पैसे। और यहाँ बनाएगा हमारा 900 और यहाँ पर 75, तो ये होगा 975 पैसे। और यहाँ होगा हमारा 100 प्लस में ये 10, तो ये होगा 110 पैसे। तो ये होगा हमारी आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है, राइट द टेबल फ्रॉम 5 to 15 शॉर्ट वे। मतलब इसमें टेबल लिखना है, पहाड़ा लिखना है, 5 से लेके 15 तक शॉर्ट वे में लिखना है। ठीक है, जितना हो सके शॉर्टकट में लिखना है, राइट मतलब लिखना होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 का लिखेंगे, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8, जाते जाते 15 तक लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आंसर लिखेंगे ANSWER। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 का लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे, फिर 7 का, 8 का, 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, 13 का, फिर 14 का, फिर 15 का। ठीक है, तो ये है ROW, रो फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसे हम कॉलम बना लेंगे इस प्रकार, हम बना लिए। ठीक है, 10 का, ये 9 का, यहाँ पर 8 का, फिर ये 6 का, फिर ये 5 का। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये रो फर्स्ट है। और लिखने का तरीका क्या है, तो 5 में यदि 1 ऐड करेंगे, रो फर्स्ट में 1 ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा रो सेकेंड, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये 5 का टेबल बन जाएगा। यहाँ पर ये पहले 5 का टेबल पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5, यहाँ होगा 10, फिर को ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ होगा 15, इसको भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ होगा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा होता है 25, फिर 5 6 जा होता है हमारा 30, फिर 5 ये 1 मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर 5 7 जा होता है 35, फिर अब हम लिखेंगे 5 7 जा हो गया, 5 8 जा 80 होता है। इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 80 होता है, फिर 5 9 जा होता है 85 और 5 10 जा होता है हमारा 50। ठीक है, तो अब हम इसको नीचे कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ कर लेंगे, फिर इसको यहाँ कर लेंगे और इसको लास्ट में यहाँ तक कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 5 लिखे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 हो गया। ठीक है, अब हम मान के चलो 6 का टेबल आपको याद नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये रो फर्स्ट था, ये रो सेकंड है। ठीक है, तो इसको रो कहते हैं और ये ऐसे वाला को कॉलम कहते हैं।
ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रो फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे, इसमें 5 में 1 ऐड किए 6, 6 में 1 ऐड किए 7, 7 में 1 ऐड किए 8। अब ये रो सेकेंड है तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, 10 में 2 ऐड करेंगे, मतलब 2 में 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13, 14, फिर यहाँ मिलेगा 16, 17, 18, 19, 20। देखो ये पहाड़ा बन रहा है। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। देखो ये पहाड़ा बन रहा है, तो इसमें और 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 22, 22 में 2 ऐड करेंगे 24, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 26, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 28, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 30। ये हो गया हमारा रो सेकेंड। अब ये बनेगा रो थर्ड। रो थर्ड में 3 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो 15 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद 28, 29, उसके बाद 30, 30 में 3 ऐड करेंगे तो 33, 33 में 3 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 में 3 ऐड करेंगे तो 17, 18, 36, 37, 38, 39, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39 है, 40, 41, 42 और 42 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब ये थर्ड रो हो गया। अब हम रो फोर्थ में यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो 20 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 40, अब 40 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44, 44 में 4 ऐड करेंगे तो 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 52, 52 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 56 और 56 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 60। ठीक है, अब देखो ये हो गया रो 4। अब हम रो 5 को ऐड बनाएंगे। रो 5 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, अब 50 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 70 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 75। ये हो गया रो 5। अब हम रो 6 फाइंड आउट करेंगे। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 36, अब 36 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 42, अब इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48, अब इसमें अब कितना ऐड करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये 2 ऐड करेंगे तो 50, 50 में और 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 54, अब इसमें ऐड करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 60, अब 60 में 6 ऐड करेंगे तो ये होगा 66, अब 66 में 6 ऐड करेंगे तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 70 और 2 72, अब इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो गया 78, 78 में कितना ऐड कर 6 ऐड करेंगे तो ये होगा 84 और 84 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, नहीं यहाँ रो 7 है ना, तो रो 7 में 7 जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये है 35। 35 में यदि हम 7 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 40 होगा, तो उसमें और 3 ऐड करना पड़ेगा तो ये 43 हो जाएगा। ठीक है, 40 5 ऐड करेंगे, यहाँ 7 ऐड करना है, ये 42 होगा। जैसे 35 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 42 मिलेगा। अब 42 में 7 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें, ये 49 मिलेगा।
ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर 49 नहीं मिलेगा तो 42 है ना, 42 है तो 42 में 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे 35 हो गया। 35 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4, 9, ठीक है। अब देखो इसमें 49 में फिर 7 जोड़ेंगे, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो यहाँ मिलेगा 5 और 6 मतलब 56। इसमें 7 ऐड करेंगे, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, तो यहाँ मिलेगा हमें 63। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, तो यहाँ मिलेगा हमें 70। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये होगा 77, 77 फिर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ये हो गया 84। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, तो ये हो गया 91। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो ये हो गया 98। फिर 98, उसके बाद 98 में हम कितना 7 ऐड करेंगे, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, तो यहाँ लिखेंगे 105। अब यहाँ पर ये रो 8 है, ROW, रो 8, यहाँ पर ऐड 8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 40 में 8 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर खत्म होगा ये वाला में, ठीक है, ये वाला में। तो देखो ये 48 है, 49, उसके बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 58 फिर 59 फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 के बाद 17, 70, उसके बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, उसके बाद 80, ये हो गया 80। फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, ये बनेगा हमारा 88। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, एक मिनट, ये 88 है ना, 90, 99 फिर 100, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 106, एक मिनट, 106 यही होगा का, 88 है, फिर 88 में 2 ऐड किए तो 90, 2 ऐड किए तो 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 होगा, ये 9 और 6 होगा, ये यहाँ पर ये 9 है, एक मिनट, ये 9 है और ये 6 है, ये होगा, ठीक है। 97 फिर 98 फिर 99 फिर 100, 1 2 3 4, तो यहाँ होगा 104, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ होगा 112, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हो जाएगा 120, 120। अब यहाँ पर 9 ऐड करेंगे, ये रो 9 होगा और ये होगा ROW, रो 10, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100, यहाँ 110, 120, 130, 140 और यहाँ होगा 150। अब इसमें 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 ऐड करेंगे तो ये 45 है, 45 है, तो 45 है, 46, 47, 3 6 9, यहाँ तक, तो यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यहाँ पर खत्म होगा। तो 45 है, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 64, 65, 67, 68, 69, उसके बाद 70, 71, 72, 73। एक मिनट, 73 नहीं होगा यहाँ पर। 53 हो गया, 54 हो गया, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। हाँ 63 ठीक है। 64, 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। 81, 81 तो ये नहीं होगा, 81 होगा, 81 ही होगा। 81 में यदि हम 9 ऐड करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। 81 हो गया। अब 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद 90, तो यहाँ मिला 90। अब 90 में और 9 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 99। ठीक है, 99 में 1 ऐड करेंगे, 19, 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 100 होगा। 100 में और वो कितना ऐड करना पड़ेगा, मान के चलो यहाँ 100 हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 108। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हो गया 117। 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये हो गया 126। 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो ये हो गया 135। इस प्रकार से आपको टेबल लिखना था। ठीक है, 5 से लेकर के 15 तक आप ये मेथड से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको याद है तो आप इजीली आप वहां से भी याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर।